क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के ये जो पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका ऑल फॉर्मूला मतलब सभी सूत्र को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बेसिक फॉर्मूला बताएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम बताते हैं। टॉपिक फर्स्ट है हमारा TOPIC, टॉपिक फर्स्ट, इसमें ऑल फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन रहता है, इसमें ये लाइन, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे HORI, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो होता है हमारा नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्टिकल लाइन, VTCAL, वर्टिकल लाइन। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और दोनों रेखा जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम पढ़ते हैं ओरिजिन, ORIGON। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, ये वाला, ये जो रहता है यहाँ पर, ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर साइन का बात आता है, तो ये होता है हमारा साइन। तो ये वाला को हम यहाँ लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर होता है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये प्लस में जाएगा। ये होता है एक्स, और ये होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई, और नीचे वाई डैश। कहने का मतलब है कि एक्स डैश में इधर आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये होगा -1, ये -2, ये -3, इधर आएगा -4, इधर सोन जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, और ये जाएगा प्लस का इनफाइनाइट तक। और इधर रहेगा हमारा पॉजिटिव टर्म, जैसे कि 1 2 3, और इधर मिलेगा हमें नेगेटिव टर्म, -1, फिर -2, फिर -3, इस प्रकार से। तो देखो, कोई भी यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो y, और नीचे में y डैश, मतलब y डैश है मतलब नेगेटिव, और x डैश है मतलब इधर नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ का साइन हो जाएगा प्लस कोमा में प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन रहता है वो होता है माइनस नहीं, ये हो जाता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस कोमा में प्लस। और ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है माइनस कोमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होता है प्लस कोमा में माइनस होता है। अब ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स, एक मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक, कोई भी निर्देशांक, निर्देशांक एक्स कोमा में 0 होता है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बना। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला बनेगा y अक्ष पर, y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक, कोई भी निर्देशांक 0 कोमा में y होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। मतलब पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो पहले x को लिखेंगे तो ये प्लस, और फिर y को लिखेंगे ये भी प्लस, तो प्लस कोमा प्लस। फिर इसमें से, ये दोनों में से सबसे पहले x को लिखेंगे, तो ये x वाला माइनस वाला पहले लिखेंगे, फिर प्लस वाला लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस प्लस। अब देखो दोनों माइनस है, ये भी x वाला पहले लिखे माइनस में, फिर y वाला लिखेंगे वो भी माइनस में, तो ये माइनस इंटू माइनस कोमा माइनस हो गया। अब इसमें पहले x वाला लिखेंगे प्लस में, फिर इसके बाद माइनस वाला लिखेंगे, ये वाला माइनस वाला, तो ये हो गया प्लस कोमा में माइनस। अब देख रहे हैं यहाँ पर x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर y का निर्देशांक
y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है x,0 होता है। ठीक है, और द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पर 0,y होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे x निर्देशांक को, x अक्ष को, या फिर x अक्ष ही लिख देते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, भामेउज भुज कहते हैं। ठीक है, भुज को इंग्लिश में एब्सिसा लिख के कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको बता दे रहे हैं ABCIABSCISSA एब्सिसा। ठीक है, ये भुज को कहते हैं। और थर्ड ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूला है हमारा। y अक्ष को कोटि कहते हैं, काम में ओ कोटि कहते हैं। ठीक है, तो कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं या फिर एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। मान के चलो हम 2,3 लिखे। ठीक है, तो ये 2 जो है भुज कहलाएगा और 3 ऑर्डिनेट कहलाएगा, मतलब कोटि कहलाएगा। ये भुज कहलाएगा और ये कोटि कहलाएगा। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक कोटि, या फिर एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, फिर वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। फिर यदि हमें पूछे एक्स अक्ष से दूरी पूछे, द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोटि। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो इसका कोटि आंसर होगा, और वाई अक्ष से दूरी पूछे, तो इसका आंसर भुज होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ अब हम पढ़ेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, अब द साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश का साइन, यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होता है वो प्लस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकंड चतुर्थांश का साइन माइनस प्लस होता है, और थर्ड चतुर्थांश का साइन माइनस होता है, और फोर्थ चतुर्थांश का साइन प्लस में माइनस होता है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की ओर चलेंगे। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी सूत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो मूल बिंदु से दूरी, इसका हिंदी मीनिंग हुआ मूल बिंदु से दूरी। इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। ठीक है, और ये कैसे आया है, तो देखो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, और मान के चलो v निर्देशांक है x, y, तो ये है हमारा डिस्टेंस। पॉइंट 2 है, एक है ओरिजिन और दूसरा है
कोई भी अदर पॉइंट है, ठीक है। तो मूल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये होगा x2 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में 0 का स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा ए बी इक्वल टू, देखो x2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, x2 ही रहेगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर फाइंड आउट आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एट 2 पॉइंट, 2 POINT पॉइंट, दूरी सूत्र, ठीक है। यदि दो बिंदु दिया रहे, यदि दो बिंदु दिया रहे, ठीक है, दिया रहे, ये हमारा पॉइंट है, ये है ए है, और इसे हम मान लेते हैं बी। ये होगा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 कोमा में y2, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ए बी इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे इधर अंडर रूट x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस में y1 ऑफ द होल पावर 2। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला एट 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में यदि दूरी सूत्र ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, INTERSEC, इंटरनली सेक्शन, एक मिनट, इंटरनल या फिर इंटरनली ऐसे लिखना था इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, INTER इंटर NALLY इंटरनली TION सेक्शन फॉर्मूला फॉर MULA, ठीक है। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला ये होता है हिंदी में अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। तो ये होता है हमारा x इक्वल टू mx1 प्लस n m1 x2 होगा, यहाँ पर m1 x2 प्लस n x1 अपन में m प्लस n कोमा, फिर y इक्वल टू होगा m y2, यहाँ पर m में ये y है, ठीक है, m1 या m y2 प्लस n y1 बटा के नीचे में m प्लस n, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इंटरनली हो गया, अब एक्सटर्नली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे XTRANALLY एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर MULA फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है। तो ये होगा हमारा x इक्वल टू m1 x2 माइनस n x1 अपन में m माइनस n कोमा y इक्वल टू होगा m y2 माइनस n y1 अपन में m माइनस n, ठीक है। प्लस रहता है इंटरनली में और एक्सटर्नली में यहाँ पर माइनस लगता है, बस यही डिफरेंस है। फिर हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट, MID, मिड POINT, मिड पॉइंट मतलब होता है मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कोमा में होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड, CNTROID। सेंट्रोइड मतलब होता है केंद्रक। यदि केंद्रक से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कोमा में y1 प्लस y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाय 3। ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे संरेख का। संरेख यानी कि कोलिनियर, ठीक है, COLLLINEAR, कोलिनियर या फिर संरेख या संरेखी। इसका फॉर्मूला होता है AB प्लस में BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए, ठीक है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तब हम कहते हैं वी कैन से दैट वी कैन से दैट इट इज ए संरेख, ठीक है, कोलिनियर, COLLI कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे समदूरस्थ का फॉर्मूला, ठीक है। समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है AP स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक मिनट पेन नहीं लिख रहा है, BP का स्क्वायर, ठीक है, पेन नहीं लिख रहा है यार। समदूरस्थ इक्वल टू होता है AP स्क्वायर इक्वल टू होता है BP स्क्वायर, ठीक है। यदि एक पॉइंट दिया रहे आपको, ये A है और ये B है और बीच में कोई अदर पॉइंट रहेगा P मान के चलो, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 कोमा में y2 और इसे हम कोई भी अदर पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x कोमा y मान लेते हैं, तो ये होगा AP का स्क्वायर इक्वल टू होगा ये BP का स्क्वायर। ये होता है समदूरस्थ का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, AREA, एरिया ऑफ TRIANGLE, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1/2, फिर मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 और ये मोड रहेगा, ठीक है। मतलब इसका नेगेटिव भी आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव में निकलेगा, इससे हम बाहर निकालेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्यामिति का ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके।